माता सीता को जब रावण हके ले जा रहा था तब माता सीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगी, जिसको सुनकर सभी जड़ चेतन जीव दुखी हो गए। गीधराज जटायु ने सीताजी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस माता सीता को लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच के पाले पर गई हो। वह बोला कि हे पुत्री सीते, भय मत करो। और जटायु रावण से युद्ध करने लगा और अपनी चोंचों द्वारा रावण के शरीर को घायल कर दिया। तब रावण ने अपनी कटार निकालकर जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात श्री राम जी माता जानकी को खोजते हुए वहां पहुंचे, जहां जटायु श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने करकमल से उसके सिर का स्पर्श किया। श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर जटायु ने ये वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम, सुनिए, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक रखे थे, हे कृपा निधान, आप ये चलना ही चाहते हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर छोड़कर अब आप मेरे धाम को जाओ और सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दुष्मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। अखंड भक्ति का वर मानकर जटायु श्रीहरि के परमधाम को चला गया। श्री राम जी ने उसका दाह कर्म यथायोग्य अपने हाथों से किया। इस प्रसंग के तत्व को समझें। रावण से युद्ध करने के बाद जब जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा, तो क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि माता सीता को बचाने का कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य था, परंतु ये करने के बाद भी मेरी ये दुर्दशा हुई। मेरे पंख कट गए, पृथ्वी पर पड़ा हूँ, लहूलुहान हूँ, पीड़ा से करा रहा हूँ और मृत्यु के निकट हूँ। जैसे हम सब ये सोचते हैं कि दूसरों का भला करने के बाद भी हम क्यों दुखी रहते हैं, यह जटायु ने भी सोचा होगा। पर यह वही जटायु है जो अपने भाई संपाति के साथ सूर्य को पकड़ने गया था और सूर्य के नजदीक पहुंचकर संपाति के पंख जलने लगे और ये दोनों वापस लौट आए। मात्र एक छोटे से सूर्य को नहीं पकड़ पाए और अपने पंख भी गंवा दिए। लेकिन माता सीता के लिए अपने पंखों की आहुति देने का ये परिणाम हुआ कि जिसके रोम रोम में अनंत कोटि के ब्रह्मांड हैं, जिसके प्रकाश से अरबों खरबों सूर्य प्रकाशित होते हैं, उन श्री राम जी को स्वयं चलकर जटायु के पास आना पड़ा। जटायु को उनके पास नहीं जाना पड़ा। जटायु के सिर को गोद में रखकर श्री राम जी ने कहा, अगर आप प्राण रखना चाहते हैं तो प्राण रख सकते हैं। जटायु कहने लगे, आपकी गोद में प्राण त्यागने से तो इस शरीर की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। श्री राम जी ने फिर कहा कि परलोक जाकर मेरे पिता से सीताहरण के बारे में मत कहना, और अगर मैं राम हूँ तो रावण अपने कुटुंब सहित आकर स्वयं बताएगा, अर्थात मैं उसको मार डालूंगा। महात्मा जटायु पहले तो ये सोचकर विस्मित हो गए कि क्या इस मांसभक्षी पक्षी गिद्ध, जिसका जन्म अधम योनि में हुआ है, उसको श्री राम जी वही लोक दे रहे हैं जो लोक श्री राम जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी को दिया है। तभी तो कह रहे हैं कि वहां जाकर मेरे पिता को सीताहरण के बारे में न बताना। पुनः जब जटायु ने श्री राम जी को ये कहते सुना कि रावण अपने कुटुंब सहित जाकर स्वयं श्री दशरथ जी को बताएगा, तो जटायु श्री राम जी के आगे नतमस्तक हो गया कि अपने परम शत्रु रावण को भी क्या श्री राम जी वही लोक देंगे जो लोक श्री राम जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी को दिया है। अर्थात श्री राम जी से वियोग होने पर श्री दशरथ ने प्राण त्याग दिए और दशमुख रावण के प्राण श्री राम जी से योग मिलने पर होने पर निकले, परंतु दोनों का परिणाम एक ही हुआ। श्री राम जी को कोई भी जीव प्रेम अथवा वैर से याद करे, परिणाम सुखद होगा।